राजस्थान के मध्य में थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार से घिरा हुआ एक शानदार महल था जिसे रूप महल के नाम से जाना जाता था। इसकी भव्यता और सुंदरता बेजोड़ थी। इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी और शानदार बगीचे थे जो अंतहीन रूप से फैले हुए प्रतीत होते थे। हालांकि इसके राजसी मुखौटे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि रूप महल में अंजलि नाम की एक युवा राजकुमारी की आत्मा सताती थी। कहानी है कि उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उसकी बेचैन आत्मा अब सांत्वना और बदला लेने के लिए महल में घूमती थी। अलौकिक के प्रति आकर्षण रखने वाले दो शौकीन खोजकर्ता दीपक और अलीशा रूप महल पहुंचे। जैसे ही वे महल के चारों ओर फैली भयावह कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की तैयारी कर रहे थे, उनके दिल घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण से भर गए। अपने कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और किसी भी असाधारण गतिविधि का दस्तावेजीकरण करने के संकल्प के साथ वे अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार होकर रूप महल के मंद रोशनी वाले गलियारों में चले गए। जैसे ही दीपक और अलीशा महल के रहस्यमय इतिहास में गहराई से उतरे, उन्हें प्यार, विश्वासघात और त्रासदी की एक कहानी पता चली। खूबसूरत राजकुमारी अंजलि को राजेंद्र नाम के एक विनम्र संगीतकार से प्यार हो गया था। उनके गुप्त संबंध का पता अंजलि के ईर्ष्यालु चचेरे भाई राघव को चला, जो ईर्ष्या से ग्रस्त था और अपने लिए सिंहासन चाहता था। अपने भयावह इरादों से प्रेरित होकर राघव ने एक दुष्ट योजना बनाई। अंधेरे की आड़ में उसने अंजलि और राजेंद्र दोनों को खत्म करने के लिए एक दुष्ट जादूगरनी के साथ साजिश रची। उनके जीवन को अन्यायपूर्ण तरीके से लेने के कारण उनकी आत्माओं को रूप महल की सीमाओं के भीतर कैद कर दिया गया था। जैसे ही दीपक और अलीशा ने अपनी खोज जारी रखी, उन्हें महल की डरावनी अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और भूतिया फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। जैसे ही वे अंजलि के कक्ष में दाखिल हुए, तापमान नाटकीय रूप से गिर गया, जहां कहा जाता है कि उसकी आत्मा सबसे अधिक सक्रिय थी। चांदनी में उन्होंने एक चमकदार सफेद गाउन में एक वर्णक्रमीय आकृति देखी जो अलौकिक संगीत पर खूबसूरती से नृत्य कर रही थी, जो कहीं से भी निकलता हुआ प्रतीत होता था। यह अंजलि का भूत था, जो राजेंद्र के दुखद निधन से पहले उनके साथ साझा किए गए आनंदमय क्षणों को हमेशा के लिए याद कर रहा था। पीड़ित आत्माओं को शांति दिलाने के लिए संकल्पित दीपक और अलीशा ने एक बुजुर्ग इतिहासकार का मार्गदर्शन मांगा, जो प्राचीन अनुष्ठानों और शापों के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। साथ में उन्होंने रूप महल के रहस्यों को गहराई से खोजा और एक छिपे हुए कक्ष की खोज की जिसमें श्राप को तोड़ने की कुंजी थी। कक्ष के भीतर उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें फंसी आत्माओं को मुक्त करने में सक्षम मंत्र था। इतिहासकार ने समझाया कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें महल के पवित्र मंदिर में एक पवित्र अनुष्ठान करने की जरूरत थी, आत्माओं का आह्वान करना और उन्हें वह समापन देना जो वे चाहते थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रूप महल पर नारंगी चमक बिखेरने लगा। दीपक, अलीशा और इतिहासकार पवित्र मंदिर के सामने अनुष्ठान करने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और हवा में धूप भर गई थी क्योंकि वे प्राचीन भजन गा रहे थे, आत्माओं को प्रकट होने का आह्वान कर रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका मंदिर में आया और कमरा चकाचौंध रोशनी से भर गया। राजेंद्र की आत्मा के साथ अंजलि की भूतिया आकृति उनके सामने साकार हो गई। अपने खोए हुए प्यार को गले लगाते ही अंजलि के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक पड़े। उनकी उपस्थिति के भार को महसूस करते हुए राघव की आत्मा अपराध और पछतावे से ग्रस्त हो गई। जीवन में अपने दुष्ट कार्यों से परेशान होकर उसने क्षमा की भीख मांगी। अंजलि और राजेंद्र ने उसके पश्चाताप से द्रवित होकर क्षमा कर दी और उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। श्राप टूटने से रूप महल अंधकार की गिरफ्त से मुक्त हो गया।
दीपक, अलीशा और इतिहासकार ने आत्माओं को विदाई दी, यह जानते हुए कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। कहानी रूप महल में भूतिया मुठभेड़ की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और महल मुक्ति और समापन का प्रतीक बन गया। दूर दूर से पर्यटक परिवर्तन देखने आए, आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया और महल की नई शांति पर आश्चर्य किया। दीपक और अलीशा अपने अलौकिक अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, भारत भर में और अधिक प्रेतबाधित स्थानों की खोज की। रूप महल की आत्माओं के साथ उनकी मुलाकात ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो क्षमा की शक्ति और प्रेम के शाश्वत बंधन का एक प्रमाण है। और इसलिए रूप महल की किंवदंती जीवित रही, जिसने उन सभी को इसकी कहानी सुनी, जो स्थायी आत्माओं की याद दिलाती हैं, जो नश्वर दुनिया और अलौकिक के दायरे के बीच के स्थानों में निवास करती हैं।